शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 5 अध्याय 1 भाग 3। मैड बुचर यानी पागल कसाई। एलन बेलामी ने साहस का मानवीकरण करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने नजरिए से हालात पर काबू पाने के बजाय हालात को अपने नजरिए पर काबू पाने देते हैं। यदि चीजें ठीक हैं तो उनका नजरिया ठीक रहता है और यदि चीजें खराब हैं तो उनका नजरिया खराब हो जाता है। एलन मानता है कि ये गलत तरीका है। उसका मानना है कि आपको नजरिए की एक पुख्ता नींव बनानी चाहिए ताकि जब चीजें अच्छी हों तो आपका नजरिया अच्छा हो और जब चीजें बुरी हों तो भी आपका नजरिया अच्छा हो, जिसका अर्थ होगा कि चीजें जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। उसकी अपनी कहानी इसी बात का समर्थन करती है। जब एलन कोरिया के युद्ध से वापस आया तो उसकी माँ ने उसे एक मॉम एंड पॉप परचून की दुकान में मिलने के लिए आमंत्रित किया। एलन कहता है कि ये दुकान इतनी छोटी थी कि जब आप सामने का दरवाजा खोलते थे तो वो मीट काउंटर से टकराता था जो कि पिछले दरवाजे पर था। एलन और उसकी माँ के लिए पाइन ब्लफ अरकनसास में व्यापार अच्छा था, वाकई अच्छा था। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी क्योंकि किसी के लिए भी जिसने अवसाद के दिनों में अकेली छोड़ दिए जाने पर अपने परिवार को एक टेंट के धूल भरे फर्श से बड़ा किया हो और उन्हें शिक्षा दी हो, इसमें बहुत बड़ी तरक्की की बात है। क्योंकि एलन को किसी दिन हम इसे बड़ा बनाएंगे के दर्शन पर बड़ा किया गया था, इसलिए उसे स्थानीय बैंकर से स्टोर का विस्तार करने के लिए काफी बड़े कर्ज के बारे में बात करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं हुआ। सीमित पूंजी परंतु असीमित साहस के साथ उसने बैंक को उन्हें एक सुपरमार्केट बनाने के लिए $95,000 का कर्ज देने के लिए तैयार कर लिया। पहला दिन गड़बड़ी वाला था। पार्किंग की कच्ची जगह पर भारी बारिश, परंतु बहुत कामयाब था। उसका व्यापार बढ़ा और संपन्न हो गया और तब ये बात निकल पड़ी कि पाइन ब्लफ अरकनसास सुपरमार्केट बनाने के लिए उपयुक्त जगह थी। अगले 6 महीनों में 6 और 10 बड़ी श्रृंखला वाले प्रतिद्वंदियों ने उस क्षेत्र में स्टोर खोल लिए। हर नए स्टोर का खुलना उस मैडबुच के व्यापार का कुछ और हिस्सा लेता रहा। उसने ये नाम तब पाया जब एक सेल्समैन ने उसे बताया कि ये पागलपन है कि नेक बोन्स 15 सेंट में खरीद कर 10 सेंट में बेचे। एलन ने उसे आश्वस्त किया कि वो सब ठीक है क्योंकि वो मैड बुचर है और इस तरह उसका नाम यही पड़ गया। कुछ ही दिनों बाद एलन का इस बड़े स्टोर में अपनी उस छोटी दुकान से भी कम व्यापार हो गया और चीजें काफी निराशाजनक नजर आने लगी। तब एलन और उसके 4 साथी एक सार्वजनिक बातचीत के पाठ्यक्रम में शामिल हो गए जिसमें सोचने के सही ढंग पर काफी जोर दिया गया था। उसका 5वां सत्र साहस पर था जो आखिरकार एक नजरिया है। उस रात के बाद एलन ने तय किया कि वो और उसके लोग पहले के मुकाबले 5 गुना अधिक साहसी बनेंगे। अब पाइन ब्लफ में हर कोई जानता था कि वो पागल है। वो अपने ग्राहकों का दरवाजे पर ही उत्साह के साथ स्वागत करता था और ऊपर से नीचे तक व आगे से पीछे तक सारे का सारा नजरिया ही आश्चर्यजनक रूप बदलता गया और उसी तरह नतीजे भी। सिर्फ 4 हफ्तों में व्यापार $15,000 प्रति सप्ताह से बढ़कर $30,000 प्रति सप्ताह हो गया और ये तब से उस राशि के नीचे नहीं आया। कृपया समझिए, पाइन ब्लफ की अचानक आबादी नहीं बढ़ गई थी और ना ही प्रतिद्वंदियों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। हालांकि अब उनमें से 7 ने अपने स्टोर्स बंद कर दिए हैं। अंतर केवल साहस जुटाने का था। क्योंकि ये अस्थायी तौर पर इतना कारगर हुआ तो एलन ने उसे स्थायी रूप से अपनाने का निश्चय कर लिया। उस दिन से लगभग 17 वर्ष पहले मैड बुचर ने 26 अत्यंत सफल स्टोर्स के रूप में अपना विस्तार कर लिया। 1974 के अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर में मैड बुचर ने अपने इतिहास में सर्वाधिक डॉलर व प्रतिशत वृद्धि हासिल की। 1976 का वर्ष $35 मिलियन के करीब की बिक्री के साथ और भी बेहतर रहा। साहस इतना संक्रामक होता है कि निजी रुख का बदलना एक तरह से शून्य हो जाता है क्योंकि लोग ही किसी व्यापार की सफलता या विफलता के प्रमुख कारण होते हैं। एलन बेलामी मैड बुचर उत्साहपूर्वक लोगों के निर्माण के व्यापार में लगा हुआ है। अधिकांश सफल व्यापारी लोगों की तरह उसका विश्वास है कि अगर आप अपने लोगों का निर्माण करते हैं तो आपके लोग आपके व्यापार का निर्माण कर देंगे।
देने का नजरिया। आज के समय में हम लेने वालों के बारे में इतना सुनते हैं कि हम अक्सर देने वालों को नजरअंदाज ही कर देते हैं। गलत मत समझिए, मैं पूरी तरह से लेने वालों के साथ हूँ। मुझे लगता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल सही लक्ष्य पर था। पिछले सालों में वो यात्रियों को नाव से याजू नदी पार कराता था, जो कि मिसिसिपी के याजू नगर की सीमा पर बहती है। इसी नदी पर शहरी सीमा के अंदर वास्तविक युद्ध की स्थिति में पहले टारपीडो का इस्तेमाल किया गया था। ये उत्तरी चढ़ाई के युद्ध में हुआ था, जिसे कुछ अमेरिका के लोग इतिहास की पुस्तकों में गृह युद्ध बताया करते थे। ये बूढ़ा व्यक्ति नदी पार कराने के एक फेरे के 10 सेंट लेता था। एक बार जब उससे पूछा गया कि हर रोज कितने फेरे लगाता है, तो उसने जवाब दिया, जितने अधिक से अधिक मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि जितना अधिक मैं जाता हूँ उतना अधिक ही मैं पाता हूँ, और यदि मैं नहीं जाता तो मुझे नहीं मिलता। हाँ, मैं चलकर पाने के दृष्टिकोण एवं चलकर देने के दृष्टिकोण में विश्वास रखता हूँ। सच तो ये है कि मैं नहीं मानता कि आप उन्हें अलग कर सकते हैं, जैसे कि इजराइल की कहानी, जो कि 20वीं सदी की सबसे रोमांचक कहानी है, इसे बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। बाइबल में की गई भविष्यवाणी के अनुसार 1948 में संकटों में पैदा हुए इजराइल ने अपने अरब पड़ोसियों के मध्य रेत में समुद्र एवं गरीबी में संपन्नता व वास्तविक मरुद्यान की रचना की है। उन धनाढ्य तेल के शेखों से गलतफहमी न पालें। बहुत बड़ा बहुमत अविश्वसनीय गरीबी व अज्ञानता में रहता है। यद्यपि इजराइल के पास बहुत से संसाधनों की अत्यंत कमी थी, इजराइलियों ने जो कुछ उनके पास नहीं था जो कुछ उनके पास था के उपयोग करने से खुद को नहीं रोकने दिया। जब आपने घर वापस आने के लिए 2000 वर्ष तक का इंतजार किया हो और समूचे विश्व में यातना व भेदभाव झेले हों, तो आप पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं कि हर एक पुरुष, महिला व बच्चा अपनी मातृभूमि पर बहुत अधिक उत्साह व संकल्प के साथ वापस आया था। हर कोई अपने साथ 2000 वर्ष तक स्वतंत्रता व समान अधिकार को नकारे जाने की कुंठा लेकर आया था। हर कोई अपनी मातृभूमि में अपने लिए एक जगह बनाने आया था, और वो केवल ऐसा चाहता ही नहीं था, बल्कि वो इसके बदले में कुछ देने के लिए व्याकुल था। परिणाम इसी शताब्दी के आश्चर्य बन गए। उसने रेगिस्तान को सींचकर पानी जोड़ा और अधिक पैदावार देने वाले अंगूर के उद्यान लगाए। उसने मेहनत के साथ सूझबूझ जोड़ी और पूरे विश्व से व्यापार व पर्यटकों को आकर्षित किया। उसने 30 लाख से भी कम आबादी के लोगों में संकल्प, गर्व एवं कुछ देने की भावना भर दी। एक स्वतंत्र एवं संपन्न भूमि के निर्माण में संकल्प व समर्पण ने इजराइल को अपने चारों ओर घेरे हुए 10 करोड़ अरबी लोगों की संयुक्त ताकतों के विरुद्ध अपने बलबूते पर खड़े रहने योग्य बना दिया। हाँ, इजराइल एक अजीब कहानी है। वे देने और लेने के लिए आए, उन्होंने दोनों काम किए। प्रसंगवश पश्चिमी विश्व में इजराइल में न्यूनतम अपराध दर है, और किसी सार्वजनिक या व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट करने के लिए जैसी बात बिल्कुल विद्यमान नहीं है। ये शाश्वत रूप से सत्य है कि जब आप किसी चीज का निर्माण अपने लहू, पसीने और आंसुओं से करते हैं, तो इसकी संभाव्यता बहुत कम होती है कि आप उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे नष्ट कर देंगे। निर्माता विध्वंसक नहीं होते एवं विध्वंसक निर्माता नहीं होते। इनपुट से आउटपुट का निर्धारण होता है। आप जो हैं और जहां हैं, वो उसकी वजह से हैं जो आपके दिमाग के अंदर गया है। आपके दिमाग में जो जाता है उसे बदल कर आप जो हैं और जहां हैं उसमें बदलाव ला सकते हैं। वर्ष 1979 यानी 1979 के अंतिम दिनों में हमने काफी धनराशि एक कंप्यूटर में लगाई। मैंने हर किसी को इस अद्भुत मशीन के बारे में बताया जो हमारे माल, वेतन, बिल, टाक सूची, लेबल लगाना और हमारी सुबह की कॉफी बनाने से लेकर रसोई साफ करने तक हर चीज करेगा। मैं उस कंप्यूटर के बारे में वास्तव में रोमांचित था। 6 महीने बाद मैं इसके मूल्य के एक छोटे से हिस्से के बदले बेच चुका था। आज मैंने इसके लिए जितना भुगतान किया था उसका 10 गुना लेकर भी मैं इसे नहीं बेचूंगा, इसलिए मैं इसे बदल नहीं सका। फर्क क्या है? उत्तर सरल है। पहले लोग जिन्हें हमने कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के काम पर रखा था, उन्होंने उसे बेकार कर दिया होता। सच तो यह है कि उन्होंने यही किया भी। फिर एक दिन मैरिलिन और डेव बॉर हमारे ऑफिस में आए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वे इस कंप्यूटर को हंसा सकते थे, वह बात करा सकते थे, सीटी बजवा सकते थे, वह गाना गवा सकते थे और यहाँ तक कि उससे कुछ काम भी करा सकते थे। हमने जिज्ञासा पूर्वक उन्हें काम पर लगाया और
कुछ ही समय बाद कंप्यूटर वो सब काम कर रहा था जिनके करने की हमने उससे आशा की थी, और उससे भी बहुत अधिक। वो कंप्यूटर सच में आश्चर्यजनक है, परंतु उसके आउटपुट का निर्धारण उसके इनपुट के द्वारा होता है। ये उस व्यक्ति या व्यक्तियों से जिन्होंने इसे प्रोग्राम किया है, न बेहतर है न बदतर। इसी तरह आप हैं। बहुत हद तक आप उसी तरह काम करेंगे और सोचेंगे जिस तरह आपको प्रोग्राम किया गया है। आप में और कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि आप अपने दिमाग के लिए प्रोग्राम और प्रोग्रामों को चुन सकते हैं। अगर आप अभी तक जिंदगी के हाईवे पर उतनी दूर नहीं जा पाए हैं जितनी दूर जाना आप पसंद करते थे, तो हो सकता है कि आप गलत प्रोग्राम का अनुसरण कर रहे हों। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपके दिमाग में इनपुट नकारात्मक कर रहे हों और इसलिए आपको आगे बढ़ाने के स्थान पर पीछे रोक लिया गया हो। शिखर पर मिलेंगे का एक अन्य उद्देश्य आपके एक ऐसे इनपुट प्रोग्राम से सहायता करना है जो आपके लिए उस काम के करने में जो आप करना चाहते हैं, उसे पाने में जो आप पाना चाहते हैं एवं होने में जो आप होना चाहते हैं सहायक होगा। इतना बड़ा कि प्रहार ना हो सके या इतना बड़ा कि चूक ना सके। जिस ढंग से आप चीज़ों को देखते हैं, आपका नज़रिया आपकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमेशा से इसी तरह रहा है, जैसा कि हजारों साल पहले की कहानी साबित करती है। मैं बाइबल से प्यार करता हूँ और मानता हूँ कि ये हर स्कूल में एक पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सकारात्मक और नकारात्मक सोच में इतना स्पष्ट अंतर प्रदर्शित करता है। डेविड और गोलियात की कहानी मेरी मनपसंद कहानियों में से एक है और स्पष्टतया इस बात पर जोर देती है। 9 फीट ऊंचा व 400 पाउंड का गोलियात इजराइल के बच्चों को चुनौती दे रहा है और सर्वशक्तिमान ईश्वर की निंदा करता है। डेविड ने, जो कि एक 17 वर्षीय फुलफुले गालों वाला लड़का था, वो अपने भाइयों से मिलने आया था। ये जानना चाहा कि वे उस चुनौती को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे थे। बाकी कहानी बिल्कुल वही है जैसी कि बाइबल में लिखी गई है, परंतु थोड़ा सा कहने का तरीका मेरा है। भाइयों ने बताया कि तुम गोलियात जैसे लोगों से लड़ने पर आसानी से चोट खा सकते हो। वे महसूस करते थे कि गोलियात इतना बड़ा है कि उस पर प्रहार नहीं किया जा सकता। डेविड जानता था कि गोलियात इतना बड़ा है कि निशाना चूक नहीं सकता। फिर डेविड ने जानना चाहा कि राजा कहाँ पर है और उसके भाइयों ने बताया कि राजा बीमार चल रहा है। जब डेविड ने अपने भाइयों से कहा कि वो गोलियात से लड़ेगा तो उन्हें लगा कि वो पागल है। जाहिर है कि भाई अपने आकार की गोलियात के आकार से तुलना कर रहे थे और उसकी वजह से उनके लिए 9 फीट का गोलियात काफ़ी बड़ा हो गया था। डेविड गोलियात के आकार की ईश्वर से तुलना कर रहा था और उससे गोलियात काफ़ी छोटा हो गया था। अगर आपने ना सुना हो तो डेविड और ईश्वर की जीत हुई। मैं बाइबल को इसकी सुंदर सरलता व स्पष्टता के कारण भी प्यार करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि वे बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि वे इसे समझ नहीं पाते। मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि उनकी समस्या वो नहीं है जो वे समझ नहीं पाते, बल्कि समस्या वो है जो वे समझते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ कि ईश्वर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता है। मुझे विश्वास है आपने ध्यान दिया होगा कि वो 10 कमांडेंट्स जो को 10 सुझाव नहीं कहा गया है। सही सोचने के ढंग में इतने अधिक क्षेत्र सम्मिलित होते हैं कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। अगली कहानी सबसे उपेक्षित क्षेत्रों में से एक पर निशाना साधती है।